नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ के मंगरावा गांव में आयोजित दावत वलीमा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। यह कार्यक्रम हाजी अब्दुल कलाम के बेटे मोहम्मद सादिक की शादी के उपलक्ष्य में था। हाजी अब्दुल कलाम सपा कार्यकर्ता हैं, जिनके दो बेटों मोहम्मद राशिद और मोहम्मद फहद पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। अखिलेश यादव का कार्यक्रम में भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पार्टी नेताओं के इतिहास पर चर्चा से बचने और समाजवादी पार्टी के कार्यों जैसे नौकरी, आरक्षण और बेरोजगारी पर बात करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इतिहास अगर सकारात्मक न हो तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए करुणी सेना के प्रदर्शन की तुलना हिटलर की विचारधारा से की और कहा कि बीजेपी के टुम्पर्स सड़कों पर राइफल और तलवार लेकर घूमते। साथ ही उन्होंने आजमगढ़ से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि पीडीए की लड़ाई को वे आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही कस्टोडियल डीट पर भी चिंता जताई और आजमगढ़ में हुई एक घटना पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार को घेरा। अपने देखिए, ऐसा सच है, ये जो सहारा को लेकर के बात है, हम उनका दिलाना चाहते हैं। जो भी हैं उपभोक्ता जिन्होंने पैसा जमा किया है, और उसको सरकार को नियमों का सरलीकरण करना चाहिए। आज साराश्री हमारे बीच नहीं है, कंपनी है। प्रदेशों ने नए नए इंतजाम किए हैं और अधिकारियों को बैठा करके नियम बनाए हैं। बिहार है, झारखंड है और प्रदेशों ने, यूपी ने भी बनाए होंगे। हमारी राय ये है और सुझाव भी है, और जिन्होंने पैसा जमा किया हम उनके पक्ष में हैं कि जब उन्होंने पूरा पैसा सेबी को दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि पत्रकार जानते होंगे कि सेबी को सब पैसा दे दिया उन्होंने, जितना सेबी ने मांगा, और सेबी ने एक भारत सरकार के अंडर उस चीजों को बना दिया है। तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये भारत सरकार पैसा क्यों नहीं बांट रही है? और अगर कोई जमा करता जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कागज पूरे नहीं है तो उसका सरलीकरण करें, उसको सिंप्लीफाई करें कि भाई सिंप्लीफाई करके उसका पैसा तो दे दें। लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है, इसलिए कठिन नियम बनाए हुए हैं। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। भारत उतना लिख दिया उसने। भाई मुख्यमंत्री को ज्ञान था तो टूटी का ज्ञान था। दैनिक भास्कर ने पूरी पोल खोल दी। ये सब बीजेपी वाले शामिल थे। एक उसमें कौशिक शामिल था, एक मृत्युंजय शामिल था, एक उसमें अवनीश अवस्थी शामिल थे, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। सोचिए आप, एक योगी मुख्यमंत्री किसी और के खिलाफ ये पैसे देकर के आप लोगों से प्रचार करवा रहे हो, इसमें क्या बचा हुआ है? सर, आप ही से सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से जब आप प्रदेश में अलग अलग लोगों की मदद करते हैं, क्या आप टोटी जैसा कृत्य कर सकते हैं? देखो भाई, नहीं ऐसा है, नहीं अच्छा कि आपने पूछ लिया, इसलिए क्योंकि उन सब पत्रकारों में, उन सब गिनती के पत्रकारों में एक सच्चा पत्रकार था। एक सच्चा पत्रकार था, उसने सच्चाई दिखाई। सब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिजवी था शायद, आप यूट्यूबर है आजकल। उसने पूरा घर दिखाया उस समय, पूरी उसका रिकॉर्डिंग है। तो हमने लैपटॉप बांटा हो, और सोचिए आपको एक्सप्रेसवे दिया हो 35,000 करोड़ का, ये मेडिकल कॉलेज दिया हो, न जाने कितने गांव लोहिया आवाज बनाए हों। यहीं पर शमाना आजमी जी का गांव है, आप देखिएगा, मैंने स्मार्ट विलेज में उसमें कई करोड़ों का काम कराया। ये जो काले पोट्री है, उस गांव में हम लोगों ने बहुत सा काम किया। उनके जो ऑडिटोरियम, हाँ, वो दिए। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास संपन्न लोग हैं, बीजेपी के पास सब अखबार हैं, टीवी हैं, चैनल हैं। सोचिए, हमने दुर्गंध कह दिया, उसमें उन्हें शोर हो गया। मैं तो चाहूंगा इनके चैनल को एक गोबर गिफ्ट कर दिया जाए।